2x plus 5 dx. So in this exercise 7.3 you have to use the trigonometric identities. Okay, so using the trigonometric identities, after that you have to find out the solution of the question. That means you should keep in your mind that how we can use the trigonometric identities. And what identity you have already discussed in 11th class. Sin square x plus cos square x equals to 1, 1 plus tan square equals to secant square, 1 plus cot equals to cosecant square, like this. Tan equals to sin upon cos, cos equals to, and formula of sin 2x, cos 2x, whatever the formulas you know, you can use here identities, and after that you can find out the solution of these questions. So simple से identities को apply करिए. Keep in mind that the answer आपको जो करना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, why we are using the identities, why we are applying the identity, ये दिमाग में होना चाहिए. मैं क्यों करूँ identity, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन को, I can solve it directly. No, आपको कहीं भी क्वेश्चन पे, सपोज यू हैव टू गो टू एनी प्लेस, आपको कहीं पे, आप यहाँ पे आ रहे, भाई ये तो इट शुड बी क्लियर टू व्हाई आर यू कमिंग टू द स्कूल. एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है घर से बैठ के, उस आप फिर आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, आप उधर बैठिए, वहाँ से पढ़िए, वो भी तो पढ़ रहा है, बट नहीं, यू नो ना वेरी वेल कि यहाँ पे आने से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, आपको पता है डिफरेंस क्या है, आपके एम क्लियर होने चाहिए. आप इससे क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको डायरेक्ट बताया साइन स्क्वायर एक्स का. आपके पास मेरे विचार से आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे, क्योंकि आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन कॉट एक्स सारे बताएं, फिर दो वैल्यू बताइए. दो में इसके ऊपर वैल्यू होती नहीं है, आपको बताइए जो दो ऊपर लगे हुए हैं, साइन कॉस टेन और कॉट लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर नहीं होता है, वो ऐसे मूव करता है ना, साइन कॉस टेन कॉट, दोनों के ऊपर. साइन कॉस के ऊपर तो ऐसे ही नहीं होता है, मालूम है ना, साइन के और कॉस के ऊपर वैसे नहीं होता, टेन और कॉट के वैसे नहीं होता, उधर बचे दो, क्योंकि उनके एब्सेंसी में वही दो वर्क करते हैं ना. तो ये कैसे होगा. आप आइडेंटिटी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसमें हमें मालूम हो. आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि आपको यू हैव टू पास, यू हैव टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले बने हुए हैं, आपको टेन कॉट से कुछ ऐसे बने हुए हैं, यदि ये उनमें कन्वर्ट हो जाता, यदि साइन एक्स, 2x, कॉस एक्स, तब भी हमारा काम चल जाता. तो इसमें हम थोड़ा सा कोशिश करें, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो कोशिश करेंगे फॉर्मूला कैसे आएगा. तो आप सोचिए जरा, एक फॉर्मूला है आपके पास cos 2x का फॉर्मूला सोचिए. cos 2x के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये भी आता है 1 - 2, मेरे विचार से ये फॉर्मूला आता है. और इसमें हम ये भी कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x. और मेरे विचार से ये भी आता है कि sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x ओवर 2. अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं अलग अलग, इसको भी कैसे लिख सकता हूं, 1/2, इसको लिख सकता हूं 1/2 cos 2x. देखिए अभी यदि मैं इसका दिस टर्म बोथ आर सेम, मैं इधर का इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू दिस वन ना, sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 - 1/2 cos 2x. this one part, whole part is equal to this part, that means the integration of this one must be equal to this one. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वही इसका, इसका मतलब बात सही है, मगर इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए मुश्किल है. इसका आसान है, 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1/2x dx है ना, और इसका कितना आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट रहेगा, cos 2x का कितना आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2. तो यदि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा. अरे तो यही तो है, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप क्या रख लो, यहाँ पे 2x + 5, यही तो फॉर्मूला है. यानी कि आप क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इसको एज इट इज रखो. देखो 1/2 1 एज इट इज 1 माइनस cos 2 एज इट इज, एंड व्हाट इज x, x इज 2x + 5, 2x + 5x dx. Is it okay? Now you should differentiate it, separate terms. That means 1/2 can be taken out as a common. ये तो बाहर निकल सकता है, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ये dx माइनस cos 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आ जाएगा 4x + 10 dx. Is it okay? So what will be the integration of this one, dx x cos x, cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin 4x plus sin आ जाएगा माइनस इट इज sin 4x plus 10/4 10/4 4 आ जाएगा ना.
आर यू गेटिंग टू मी? 4 प्लस सी, देन 4 को अच्छा एलसीएम ले लो, मर्जी है आपकी, एलसीएम ले लो, आंसर चेक कराना है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद में कितना आ जाएगा ये 1/8, 4 2 जा 8 और 4x माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं हमें, जो हमारे पास हमें एक एंसेस्टर की तरह हमें मिली हुई हैं, विरासत में हम लोग को मिली हुई हैं, हम उनको यूज़ कर लें। उसको करने से क्या फ़ायदा हुआ आपने देखा ना, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स का आपको नहीं आ रहा था, साइन स्क्वायर एक्स, मगर इसका तो आ गया ना, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना जिसके फॉर्म में आपको मालूम है ना। जैसे आप घर पे आपको मान ला खाना, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आपको चपाती चाहिए, अब केवल आटे से तो काम नहीं चलेगा ना, आटा तो आपको घर वालों ने लेके, मगर आप बनाना आना चाहिए आपको, तो आप थोड़ा सा बना लेंगे, उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वही बच्चा मेरे, वही आपको सोचना है यहाँ पे कि बात वही है, आटा वही है, आप भी वही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे बन के आ जाए, बन के ऐसे बन के नहीं आएगी, थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा आपको, आपने थोड़ा सा सीखा होगा पहले से, तो उसको यूज़ करें अपनी नॉलेज को कि मैंने मम्मी को देखा ऐसे करते हो, शायद मैं भी करूं, हो जाए तो हो सकता है, इतना अच्छा नहीं तो कुछ तो बनेगा, आपसे इतना अच्छा नहीं बना कुछ तो बना, एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे आइडेंटिटी का इस तरीके से आपको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।